अंशुल कुमार झा। आप कौन सी भाषा में अपनी बात करें? मैं अपनी मातृभाषा में मैं प्रधानमंत्री अंशुल कुमार सत्य निष्ठा से ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का विधि पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निवेदन करूंगा तथा भय तथा पक्षपात अनुराग या देश के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. माननीय गृह मंत्री, आप कौन सी भाषा में अपनी शपथ लेंगे? मैं हिंदी भाषा में अपनी शपथ ग्रहण करूंगी। मैं गृह मंत्री सविता कुमारी सत्यनिष्ठा से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का विधि पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निवेदन करना तथा भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। ये मेरा दुखद कर्तव्य है कि मैं सदन को बड़े दुख के साथ राज्यसभा पूर्व सदस्य एवं भारत रत्न लता मंगेशकर जी के बारे में सूचित करता हूँ। उनका निधन संगीत कला और संस्कृति के लिए दुखद है। अब यह सभा लता मंगेशकर जी के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेगी। सदन को नए मंत्रियों का परिचय कराइए। सविता कुमारी गृह मंत्री, गिरीश दर्पण शिक्षा मंत्री, शिवानी कुमारी रक्षा मंत्री, सुमन जल मंत्री, गोपाल सिंह कृषि मंत्री। आपका स्वागत है कि नया सत्र शुरू हो रहा है अपने संसद का, और कुछ प्रश्न पूछने जाते हैं अपनी सरकार से कि सरकार क्या कर रही है। ये 2022 स्टार्ट हुआ है लोकतंत्र की एक चुनाव से, जिसको हम इलेक्शन कहते हैं। 5 राज्यों में इलेक्शन हुए जिसमें आपकी 4 राज्य पे आपकी सरकार बनी है और 1 राज्य पे हमारी सरकार बनी है। और बात यहीं तक नहीं है, अभी ये इलेक्शन के बाद हमारे इलेक्शन भी आने वाले हैं, वो MCD इलेक्शन है, जिसमें आपकी सरकार डर के इलेक्शन कमीशन को कॉल करती है और इलेक्शन को कैंसिल कराती है। इलेक्शन कैंसिल कराने से आपको क्या मतलब, आप डर गए कि आप हार जाएंगे हम जीत जाएंगे, ये कोई बात नहीं है। आपने लोकतंत्र की सामान्य हत्या की है। मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने MCD के चुनाव क्यों टलवाए? क्योंकि कोई छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है इलेक्शन को कैंसिल कराना। एम्स कार्यालय के अन्य कामों की वजह से टाला गया था। आवाज ही नहीं कर रही, जवाब ही नहीं बन रहा। ऐसा देश नहीं चल पाएगा प्रधानमंत्री जी, ऐसी बात नहीं चल पाएगी। इलेक्शन कैंसिल करा के आप ये समझ रहे हैं कि आप हार गए हैं, और हम 2 राज्यों में हमारी सरकार आ गई है। बताइए, मतलब तो आपने खेल बना रखा है, लोकतंत्र तो आपने खेल बना रखा है। आप 5 राज्य में जीत जाते हो, एक छोटे से राज्य में आप कैंसिल करा देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, और अपनी बात को स्थगित करता हूँ।
लेकिन जनता को भी सोचना चाहिए कि हमने किस सरकार के अपने लोकतंत्र को हाथ दिया है और हमारी बातों को समझना चाहिए। अब दिसंबर में आपके 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं जहाँ पे आपकी सरकार है, आपको ये भी डर लग रहा है कि आप वहाँ क्यों कैंसिल ना करा दें? उपाध्यक्ष इनको भी बोलने दो। क्या उनके मुंह में प्रश्न नहीं है? बोलने तो आप शांत नहीं हो रहे हो। बोलो प्रधानमंत्री जी, उत्तर दीजिए। हमारी सरकार कुछ नियम और कानून के कायदे के वजह से उत्तर नहीं दे पा रही थी, लेकिन कुछ सालों पहले और कुछ महीने पहले हमारे देश में, जैसे कि आप सभी को पता है, सबसे बड़ी महामारी कोरोना कोविड-19 जिसे हम कोरोना कह सकते हैं, उसके कारण हर जगह लॉकडाउन लगाया गया था और हर जगह और हॉस्पिटलों में लोगों की बढ़ोतरी होती जा रही थी। हम अपने देश को बीमारियों से बचाने के लिए कुछ अन्य कार्यों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। इलेक्शन दिल्ली में 2017 को 17 के बाद या पहले कोई कोरोना तो आया नहीं था। आप इतने साल तो सोते रहे, जब आपको डर लगा कि हमारी सरकार नहीं बन पाएगी तब आपने ये खेल कर दिया। बताइए इसमें प्रश्न कीजिए। बोलिए प्रधानमंत्री गृह मंत्री इलेक्शन में क्या कुछ जो भी होता है वो चुनाव आयोग करता है, इसमें हम कुछ भी नहीं करते। ये आपने मेन पॉइंट पकड़ा है, लेकिन कॉल करके इलेक्शन कमीशन को अपने इशारे पर नचाना अच्छी बात नहीं है। आपके पास क्या है? हमारे देखिए सबूत तो हमारे पास भी नहीं है कि आपने क्या किया, आपके पास भी सबूत नहीं है कि आपने क्या किया। ये गलत नहीं है, सरकार आपकी है, आपने 5 राज्यों में इलेक्शन करा दिए। 5 राज्यों में नहीं बनी, गृह मंत्री 5 राज्यों 4 राज्यों में बनी है और आपके पंजाब में 3 सीटें आई है। ये आप भूल रहे हैं। वो हम मानते हैं, वो मानते हैं आपने अच्छे काम किए हैं। यहाँ पे भौगोलिक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे भौगोलिक की बात नहीं हो रही। इतने साल से दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है, उसमें आपने कुछ किया? बताइए, आप अपना संविधान संसद बना रहे हैं नया, उस पे मिट्टी उड़ रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप विधायक खरीद के सरकार बनाई है, वो जनता जानती है, जनता जानती है तभी पंजाब में जवाब दे दिया है। जनता जानती है तभी पंजाब में जवाब दिया है। थोड़ा अपना रोल को भी ध्यान रखना। अपना रोल है, सबसे बड़ा रोल ही आपका है। ठीक है, आप ऐसे किसी को बोल सकते हो जो कश्मीरी फाइल। हाँ भाई, उपाध्यक्ष जी बोलिए उनके भाई। देखिए, और हमारी बात तो होती रहेगी। मेन बात ये है, 1992 में जम्मू कश्मीर में पीड़ित कश्मीरी पंडित के साथ जो हिंसा हुई, उस समय हमारे पास जो सरकार है, वो सरकार तो है विपक्षी बैठी है। हमारी सरकार नहीं थी, हम आम आदमी पार्टी है। आप भूल रहे हैं, आप नहीं भूल रहे हैं। कांग्रेस का दूसरा रूप आम और आदमी पार्टी। कांग्रेस की शक्ति हो ही रही है हर जगह। पंजाब भी हार गए, आप आते जाते हर जगह हारते जा रहे। बात ये है कि सब कह रहे हैं टैक्स फ्री कर दो। अरे यूट्यूब पे दिखा दो ना, यूट्यूब पे कर दो, डाउनलोड करके देख लेंगे, पूरा इंडिया देख लेगा। और बात यही तक नहीं है। अब तुम जवाब दो इस बात का। उपाध्यक्ष जी बैठ जाइए, अब इनके बारे में कोई कुछ सभी कोई बोलना चाहेगा? टैक्स फ्री हम नहीं जनता बोल रहे कराने को, और आपने अपने ही राज्य में नहीं कराया, हमने अपने जहाँ हमारी पार्टी जीती है वहाँ पे अपने टैक्स फ्री करा दिया, आपने नहीं कराया। अब तुम बताओगे। हम टैक्स
पंडित को आपने नौकरी दी है, ये बता दीजिए। नौकरी नहीं है। नौकरी काबिलियता पे दी जाती है। तो क्या कश्मीर कोई पंडित को कश्मीर में काबिलियत देती है नहीं है? तो उसकी होगी। आप क्या कहना चाहते हैं कि कश्मीर पंडित को काबिलियत नहीं है? तो आपकी पार्टी में कितने ये बताओ। हमारी पार्टी में बहुत है। हम तो पार्टी में संसद में शांति बनाए रखो और एक अपनी पार्टी में जो मिश्रा जी है ये थोड़ा सा इसकी तैयारी है, बाकी आप लोगों की थोड़ी कम तैयारी है, सर ठीक है।